हेलो भाई, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग भाई? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे और अपने घर पर बेहतरीन ढंग से रहेंगे और खूब पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम फिर बायोलॉजी पार्ट 2 लेकर के आए हैं। आज हम उत्तक का वर्णन करेंगे। इससे पहले बायोलॉजी पार्ट 1 हो चुका है, उसमें हमने क्या क्या था, कोशिका के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग उत्तक के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका के बारे में कुछ और बताना है बात, तो उसको बाद में बता देंगे। पहले उत्तक पढ़ लेते हैं, फिर अगली वीडियो पेशीय तंत्र पर आएगी, फिर कंकाल तंत्र, बहुत सारी वीडियो अभी आएगी। बायोलॉजी अभी पार्ट 1 डेली एक वीडियो आएगी बायोलॉजी की। तो मेरे भाई डेली पढ़िएगा और बेहतरीन ढंग से पढ़िएगा। तो चलिए आज हम करते हैं क्लास को स्टार्ट। उत्तक के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मेरे भाई उत्तक के अध्ययन को क्या कहते हैं, जल्दी से बताइए। तो उत्तक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? हिस्टोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? हिस्टोलॉजी कहते हैं। उत्तक के अध्ययन को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। अब आपको इसमें क्या मिलेगा, एक चीज़ अलग देखने को मिलेगा आज, क्योंकि देखिए जो आपका आंसर उसका एक्सप्लेनेशन भी आज देखने को आपको मिल जाएगा। तो देखिए तुरंत मिल जाएगा आपको। देखिए समान कोशिका के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। इसका अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता तथा इसके जनक मालगिली को कहते हैं। यानी कि हम अब क्या करने वाले, क्वेश्चन भी होगा, आपका आंसर भी होगा, उसके बाद आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, जिससे कि आपको याद करने का बेहतरीन तरीका मालूम हो जाएगा, याद हो जाएगा आसान तरीका से। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तक का विकास सबसे पहले किस जीव में हुआ था? तो मेरे भाई उत्तक का विकास सबसे पहले हाइड्रा जेलीफिश में हुआ था। जेलीफिश में हुआ था। किस में हुआ था? हाइड्रा जेलीफिश में हुआ था। उत्तक का विकास सबसे पहले किस जीव में हुआ? हाइड्रा जेलीफिश में हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं। उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? कोई आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तक कितने प्रकार के, तो आप आंसर क्या दीजिएगा? तो ऑप्शन है ए 4 है, बी है 3, सी 2 है, डी 5 है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो मेरे भाई ऑप्शन ए सही है। उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार के होते हैं सब आगे जानते हैं। देखिए उत्तक 4 प्रकार के होते हैं: संयोजी उत्तक, तंत्रिका उत्तक, पेशीय उत्तक, उपकला एडिपोज उत्तक। यानी कि उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? संयोजी, तंत्रिका, पेशीय, उपकला या एडिपोज। आगे बढ़े क्या भाई? तो बढ़ते हैं आगे। अस्थि, रक्त, लसिका आदि किस उत्तक से बनी होती है? अस्थि, रक्त, लसिका आदि किस उत्तक से बनी होती है? तो मेरे भाई अस्थि, रक्त, लसिका आदि संयोजी उत्तक से बनी होती है। किस उत्तक से बनी होती है? संयोजी उत्तक से बनी होती है। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन आपको बताएंगे। अस्थियां, रक्त, लसिका आदि संयोजी उत्तक से बनी होती है। इसका काम शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ने का होता है। और एक चीज़ और जान जाइए, अस्थियां, रक्त, ये सब क्या होता है? तरल संवहनीय उत्तक के द्वारा बनी होती है। अस्थियां, रक्त, ये सब क्या होता है? तरल संवहनीय उत्तक के द्वारा भी बनी होती है। आगे बढ़ते हैं। मस्तिष्क किस उत्तक से बनी होती है? तो मेरे भाई मस्तिष्क तंत्रिका उत्तक से बनी होती है। किस उत्तक से बनी होती है? तंत्रिका उत्तक से बनी होती है। मस्तिष्क तंत्रिका उत्तक से बनी होती है। तंत्रिका उत्तक सूचनाओं का आदान प्रदान करती है। तंत्रिका उत्तक का काम क्या है? सूचनाओं का आदान प्रदान करना। तो भाई आगे बढ़े क्या? बढ़ते हैं। मांसपेशियां किससे बनी होती है? मांसपेशियां किससे बनी होती है? ऑप्शन है तंत्रिका उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशीय उत्तक, उपकला उत्तक। बताइए भाई। तो मेरे भाई आंसर हो जाएगा पेशीय उत्तक। क्या हो जाएगा? पेशीय उत्तक। आगे बढ़े क्या? बढ़ते हैं। मांसपेशीय उत्तक, मांसपेशियां पेशीय उत्तक की बनी होती है। पेशीय उत्तक शरीर को क्या करता है? रक्षा प्रदान करने में मदद करती है। आगे बढ़ते हैं। त्वचा किस उत्तक से बनी होती है? तो मेरे भाई त्वचा उपकला उत्तक से बनी होती है। किस उत्तक से बनी होती है? उपकला उत्तक। किस उत्तक से बनी होती है त्वचा? उपकला उत्तक से। त्वचा उपकला उत्तक से बनी होती है। यह उत्तक वसा संग्रह करने का काम करती है। बुढ़ापे में वसा की कमी के कारण हमारे चेहरे पर क्या आ जाती है मेरे भाई? झुर्रियाँ आ जाती है। यानी कि त्वचा किस उत्तक से बनी होती है? उपकला उत्तक से। इसका काम क्या है? वसा को संग्रह करना। हमारे शरीर में, हमारे बुढ़ापे में हमारे शरीर में झुर्रियाँ क्यों आती है? तो मेरे भाई झुर्रियाँ वसा की कमी के कारण आ जाती है। तो आगे बढ़ते हैं। तंत्रिका उत्तक के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? ऑप्शन में न्यूरॉन्स, यकृत, वृक्क, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइएगा ऑप्शन का इसका आंसर कितना होगा? तो मेरे भाई इसका आंसर ए है, न्यूरॉन्स हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? न्यूरॉन्स हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं।
न्यूरॉन्स तंत्रिका ऊतक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। तंत्रिका ऊतक का कार्य नर्व इम्पल्सेस को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाने के लिए होता है। यानी कि तंत्रिका ऊतक का क्या होता है, शरीर के जो सूचनाएं होती है ना, जो प्रेरणा या चेता जो भी कहें उसको, नर्व इम्पल्सेस को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाती है। आगे बढ़े क्या? आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? तो मेरे भाई मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? आपका ऑप्शन है स्टैपिडियम, दूसरा ऑप्शन है ग्लूटियस मैक्सिमस, तीसरा ऑप्शन है फ्रंटालिस, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो मेरे भाई इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो मेरे भाई इसका ऑप्शन बी सही है, ग्लूटियस मैक्सिमस। कौन सा ऑप्शन सही है? ग्लूटियस मैक्सिमस। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी क्या है? ग्लूटियस मैक्सिमस होती है, जो कि किसे कूल्हे की मांसपेशी कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? कूल्हे की मांसपेशी कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? कूल्हे की मांसपेशी कहते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? तो मेरे भाई मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? ऑप्शन बताइए। ऑप्शन हम दे रहे हैं स्टैपिडियम, ग्लूटियस मैक्सिमस, फ्रंटालिस, इनमें से कोई नहीं। फ्रंटालिस, इनमें से कौन नहीं? तो मेरे भाई स्टैपिडियम। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन सही? स्टैपिडियम। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन होती है? स्टैपिडियम। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी स्टैपिडियम। अब हम इसका क्विक रिवीजन करेंगे 1 मिनट में, तो आप मेरे साथ जुड़े हो रहिए। अब बात हमारे अनुसार बोलते रहिए, जैसे हम बोलते हैं सेम उसी टाइप से बोलिए। आगे बढ़ते हैं। ऊतक के अध्ययन को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। समान कोशिका समग्र ऊतक कहते हैं, इसका अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है, इसका जनक मालगुडी को कहते हैं। ऊतक का विकास सबसे पहले किस जीव में हुआ था? भाई हाइड्रा जेलीफिश में हुआ था। ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। अब आगे बढ़ते हैं। अस्थियां, रक्त, लासिका यदि किस ऊतक से बनी होती है? तो संयोजी ऊतक से बनी होती है। मस्तिष्क किस ऊतक से बनी होती है? तो तंत्रिका ऊतक से बनी होती है। मांसपेशियां किस ऊतक से बनी होती है? तो पेशीय ऊतक से बनी होती है। त्वचा किस ऊतक से बनी होती है? तो उपकला ऊतक से बनी होती है। तंत्रिका ऊतक के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो न्यूरॉन्स कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन है? ग्लूटियस मैक्सिमस है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन है? स्टैपिडियम है। तो भाई थैंक यू जुड़ने के लिए। अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, मन होगा तो, नहीं तो भाई कोई बात नहीं। तो जय हिंद, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।